इनके इकलौते पुत्र थे, प्राणों से प्यारे। इनके पुत्र गीता भवन के बाहर गंगा जी में नहा रहे थे, वो डूब गए। वास्तविक रहस्य की बात बताऊं, उस बालक से मेरा संपर्क हुआ। जाने के तुरंत बाद गए बाबा, गंगा माई को प्रणाम किया और माँ से बोला, माँ जो भाई जी के आश्रित डालमिया जी हैं, उनका पुत्र आपकी लहरों में तो नहीं है। उन बर्फीले पहाड़ों में मैं आकुल बैठा हूं एक शिला पर, और तभी भगवान की आकाशवाणी होती है। और बड़ी मधुर वाणी में आकाशवाणी ने कहा, जिन्हें मैं तुम्हें दिखाता हूं, जाओ इनके पास चले जाओ। समर्पण सबसे बड़ा सार है, और समर्पण नहीं मिलता। एक अध्यापक भाई जी ने भेजा है, और उस अभ्यर्थी के लिए संस्तुति भाई जी ने की है कि इसको जॉब दी जाए। जो भाई जी का चरित्र हम आपको सुना रहे थे, उसमें हमने कई प्रकरण आपको कल सुनाए। श्री बजरंग लाल जी ओसापा, असोपा, मैं उन्हें ओसापा बोलता था, मेरे को उस करेक्ट भी किया था असोपा, शायद कमल माँ के कक्ष में। आज श्री बजरंग लाल असोपा जी कहते, मैंने कभी भी पूज्य भाई जी को मानव के रूप में नहीं देखा। मैं सदैव उन्हें आराध्य देव संबोधित करता और प्रभु मानकर उनकी पूजा करता रहा। शास्त्र विधि यही है। भगवान उद्धव जी से विशेष रूप से कहते हैं कि अपने गुरुजनों को न मृत्य बुद्धिया सूयेत, भूल के भी मृत्य बुद्धि मर्त्य शरीर है, हमारी तरह मरण धर्मा मानव है। तुलसी जी को गाछ समझने वाला, और गाय को पशु समझने वाला, और गंगा जी को नदी समझने वाला, पानी समझने वाला, और गुरु को मनुष्य मानने वाले, ये महान लाभ से वंचित तो रहते हैं, वरन महान हानि को प्राप्त करते हैं। जिस हानि को जीवन काल में हम कमा नहीं सकते, वो हानि इन्हें फ्री में मिल जाती है, फ्री में। असोपा जी कहते कि जीवन में मैंने कभी पूज्य भाई जी को मानव के रूप में नहीं देखा। मैं उन्हें आराध्य देव संबोधित करता, प्रभु मान के उनकी पूजा करता। अवश्य ही मैं भाग्यशाली था। अतः सर्वांतरयामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझ तुच्छ प्राणी का ऐसा भाग्योदय हुआ कि मैं करुणा मूर्ति के पूज्य चरण के संपर्क में आ गया। आज एक रहस्य प्रकट करता हूँ, बड़ी गोपनीय बात, जिसे मैंने लगभग गोपनीय रखा। सर्दी के दिन थे, एक रात दुख से व्याकुल होकर मैं खूब रोया और भगवान को याद करता करता सो गया। अब देखो, कभी अब प्रार्थना तो हम रोज करते, कभी प्रार्थना हमारी बहुत गहरे में जाके चली जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते कि रोज करो प्रार्थना। भगवान तो कुछ ही नाम पुकारने से आ जाते, आए आधे नाम, पर वो नाम हमारे मुख से निकल सके, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा क्या है, सतत निरंतर भगवान का नाम सादर सुमरन जे नर करहि भव बारिद गोपद इव तरहि। तो इसलिए हमारे यहाँ प्रार्थना को, एक ही प्रार्थना को रोज करो, एक ही नाम जप को रोज करो। इसीलिए उसको बार बार कराया जाता है कि किसी दिन उसके साथ में हम मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाएंगे, और एक होके वो प्रार्थना जो होगी वो तत्काल सुन ली जाएगी। एक रात को दुख से व्याकुल होकर मैं खूब रोया, भगवान को याद करता करता सो गया। ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे एक सपना देखा। क्या? कोई चकाचौंध करने वाला मंद मंद मनोहारी शीतल प्रकाश, चकाचौंध भी था पर बड़ा मंद मंद, बड़ा मनोहारी शीतल प्रकाश हुआ। और मुझे पहले मैदान दिखा, फिर बर्फ से आच्छादित बड़े बड़े पहाड़, और शुभ्र ज्योत्सना से युक्त चांदी जैसी श्वेत पर्वतमालाएं,
उनमें शिलाएं, कल कल करती बहती गंगा जी देखिए, फवारे की तरह बड़े बड़े झरने देखे, ये सब मैं देख रहा था। और उन बर्फीले पहाड़ों में मैं आकुल बैठा हूं एक शिला पर, और तभी भगवान की आकाशवाणी होती है। और बड़ी मधुर वाणी में आकाशवाणी ने कहा, जिन्हें मैं तुम्हें दिखाता हूं, जाओ इनके पास चले जाओ, ये तुम्हें संभाल लेंगे। मैं इधर उधर झांका, तत्काल मेरे आराध्य देव, जिससे न तो मैं परिचय था, न जिसके बारे में किसी ने कभी चर्चा की थी, मेरे सामने 2 फुट की दूरी पे खड़े दिखाई दिए। 2 फुट की दूरी पे खादी के वस्त्र पहने थे, तेजस्विता से मंडित, पर विनयशील गंभीर मुखारविंद। उनके ऐसे स्वरूप में एक प्रबल आकर्षण था। उनकी देह पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रही थी और हवा में ऊंची थी। छड़ी लिए हुए परम पूज्य भाई जी थे। उन्होंने कहा, जाओ, ये तुम्हें अवश्य शरण देंगे, इनके पास जाओ। मैं इन्हें तुम्हारे लिए प्रेरित कर दिया, मैंने उन्हें कह दिया तुम्हारे विषय में, रो मत, अपना जीवन अब इनको दे दो और इनकी सेवा करो। खाली जाओ नहीं, जीवन दे दो। कहीं भी जाना नहीं होता, ऐसा जाना होता है कि फिर जहां से वापस आने की बात नहीं होती। जाने से पहले सोच लेना चाहिए, और जाने के बाद अगर कोई समर्पित हुआ है तो वो गया है। समर्पण सबसे बड़ा सार है, और समर्पण नहीं मिलता। जिसके लिए समर्पित हुआ था वो कभी नहीं कह पाता कि समर्पित ठीक से नहीं हुए। इसका फैसला तो परमात्मा करते हैं कि जाओ, जीवन दे दो। जैसे कमल दीदी समर्पित हुए, परिस्थितियों, बहुत परिस्थितियां आई, बहुत महात्माओं के चरित्र हम लोगों ने सुने, बहुत सी बातें सुनी। हमारा समर्पण क्या है? समर्पण जितना गहरा है, शिकायतें वहीं पे खत्म। समर्पण नहीं होने से शिकायतों का पुलिंदा है। 1000 लाख समर्पित व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। समर्पण में स्व का स्थान बचता नहीं है। अध्यात्म के राज्य में कहीं समर्पित होते हैं। जब उपमन्यु जी से अश्विनी कुमारों ने प्रकट होकर कहा, ये चीला खा लो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी, तो उन्होंने बोला मैं एक बार गुरु जी से पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने बोला, तुम्हारे गुरु जी तो अपने गुरु जी को पूछे भी नहीं चीला खा गए थे। तो उन्होंने कहा, मेरा काम ये नहीं है। मेरे गुरुदेव से पूछे बिना मुझे नहीं खाना। उन्होंने खाया था कि नहीं खाया था, ये मेरा विभाग नहीं है। यहां भगवान ने विशेष रूप से ये कहा, जाओ अपना जीवन उन्हें दे देना, रो मत, इनकी सेवा करो। अब महापुरुष की सेवा क्या होती है मुझे बताओ? महापुरुष का शरीर तो एक होता, 50 तो होता नहीं। तो 50,000 लोग उनकी सेवा शरीर की कर पाए तो ना तो उनका सामर्थ्य है, शरीर की सीमाएं होती है, कौन सेवा करे? फिर सेवा होती है आज्ञा पालन। आज्ञा सम नहीं सो साहिब सेवा। ये मानस में बाबा तुलसी जो लिखते हैं, ये संत थे, इन्होंने मर्म को जाना था। जितने हम संतों की वास्तविक सोच से दूर, उतने ये बातें हमें समझ नहीं आएंगी। परम पूज्य बाबा कहते हैं साधन में कमी पड़ रही है, इसलिए ना तो हम परस्पर स्वरूप पहचानते हैं महात्मा और अपने निज जनों का, अपने गुरुजनों का। कोई भी स्वरूप जानने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है समर्पण की। वो जीवन में नहीं है। जिसके जीवन में, उसके जीवन में फिर एक दिन चमत्कार देखना। जिसे लगता है मैं समर्पित हूं, यह बात भी नहीं है।
कभी इन्होंने भाई जी को नहीं देखा था। मैंने पूज्यवर को देखा, वे मुझे देखकर गदगद हो गए। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, खाली जगह में चरणों के नीचे अपना मस्तक रख दिया। वो आकाश में थे, मैंने मस्तक रखा। उन्होंने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रख दिया और अपना लिया। यह स्वप्न था। बाद में मुझे पता लगता है हनुमान प्रसाद पोद्दार कौन है, और मैंने पता किया। पता करने के बाद एक पत्र लिखा और बताया कि मुझे स्वप्न में आपका परिचय हुआ, आपकी शरण लेना चाहता हूं। भगवान की कृपा हुई, अब भाई जी दिल्ली में आ गए और यहां दिल्ली में उनसे पहली बार मिला। प्रथम दर्शन में पहली झलक जो स्वप्न में देखा था वैसा ही भव्य स्वरूप भाई जी मेरे हो गए, मैं उनका। श्री भाई जी ने मुझे भविष्य में समय समय पर जो कुछ प्राप्त हुआ अविस्मरणीय ही रहेगा। उन्होंने मुझ अकिंचन को एवं मेरी पत्नी को अपने परिवार का अंग बना लिया। इतना प्यार दिया कि उनकी स्मृति मुझे अधीर बना देती है, पागल बना देती है। अभी ये है बजरंगलाल असोपा, इतना सा लिखा है। इनके बारे में अब एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं। देखो, इन्होंने भाई जी के जाने के बाद की बात को लिखा कि इतना प्यार मुझे मिला और इनकी स्मृति मुझे अधीर बना देती है। इनका ये लिखना भाई जी के जाने के बाद है। महापुरुषों के द्वारा हमारे जीवन की कुछ चीजें पूरी ना हो तो हम हमारे ही संतों के द्वारा, जिन्हें हम रोज संत संत बोलते हैं, उन्हें हम असंत कुसंत पता नहीं क्या बोलना, जब हमारे स्वार्थ में बाधा पड़ेगी। सम्मान तो भगवान का रखा जाता है, अपने गुरुजनों का मान। एक जगह तो मान हटाने ही आते हैं। अपनी स्वार्थ के पूरा न होने के बाद भी महापुरुषों संतों में हमारी प्रीति है, इसका मतलब हम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए था वास्तव में, सच में। कोई बालक कोई संत की बहुत सेवा कर रहा है, बहुत सेवा तन मन से, पर उसके जीवन में उसके जैसे वो प्रगति चाह रहा है वैसे प्रगति नहीं हुई, आध्यात्मिक भी नहीं हुई। चलो, भौतिक में भी वो जो काम सोच रहा है वो हो ही नहीं पाते हैं। वो सोचता है कि हम महापुरुषों की सेवा कर रहे हैं और अपने को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। वस्तुतः ये लाभ नहीं है। ये मेरे आराध्य देव जो लिख रहे हैं असोपा जी, इनके जीवन की एक घटना सुनाता हूं मैं आपको। जो भाई जी को आराध्य देव बता रहे, उनके जाने के बाद में बड़े व्याकुल और अधीर पागल हो गए। ऐसे पागल होने का मतलब ऐसे पागल नहीं, समझ रहे हैं आप? हाँ, विरह में, प्रेम में। इनके अपने जीवन का एक बहुत बड़ा काम भाई जी के द्वारा सधा नहीं, उसके बाद भी उन्हें आराध्य देव बता रहे। हमें तो कोई महात्मा 4 वचन सुना दे, आप मेरी नजर से उतर गए, हम नमस्कार भी बंद कर देंगे। हम कैसे पात्र हैं भगवान की कृपा के। कभी तो उनके दरबार में जाके खड़ा होना पड़ेगा, उस समय का इंतजार करना चाहिए। बहुत सारी बातें समझाने से समझ नहीं आती, कोशिश करें सत्संग से समझ जाएं, इशारों में समझ जाएं, वरना परमात्मा और जब वक्त सिखाता है तो वो बड़ा निर्दयी और क्रूर होकर भी सिखा सकता है समय। इसीलिए बहुत आवश्यकता है कि हम ये बातें समझें। बजरंगलाल जी असोपा भाई जी के पास में गीता भवन के सत्संग में जाते थे। इनके इकलौते पुत्र थे, प्राणों से प्यारे, और इनके पुत्र गीता भवन के बाहर गंगा जी में नहा रहे थे, वो डूब गए और पुलिस में रिपोर्ट कराई। भाई जी के पास गए, भाई जी बड़ी चिंता हो रही है हमें, भाई जी भी चिंता कर रहे थे, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। और बाद में गोताखोर वगैरह गए
भाई जी के समर्पित सत्संगी जो गीता भवनी गए भाई जी के दर्शन के लिए, एक अनिष्ट लेके आए, पूरे परिवार पे क्या बीती होगी। हमारा बेटा चला गया, भगवान न करे भैया के साथ बहुत लोग जाते हैं, अगर किसी को कुछ हुआ था तो क्या यही समर्पण किसी का रहेगा? कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जब 50 लोग भी साथ जाएं तो सब सुरक्षित वापस आए। ये जीवन की यात्रा तक की बात है, खाली हिमालय की यात्रा नहीं। कि जीवन यात्रा में भी प्रभु को ये उत्तर देना है कि ये ठहर गए थे, रुक गए थे, कहीं भटक गए थे, इनको हम ला न सके। डांट तो बहुत प्यारी वस्तु होती है, उन सब लोगों के लिए बंद कर देनी चाहिए जिसे डांट बहुत बुरी लगती है, जिसे निज गुरुजनों में षड्यंत्र दिखने लगे, उनकी डांट में कपट और फटकार जब हमें विचित्र लगने लगे तो बिल्कुल बंद कर दो। एकदम सुंदर उनके साथ विनम्रता का, आदर का व्यवहार करना शुरू करें। ये कितनी, ये मेरे हृदय की बात है। तो इस जवाबदेही को जो भाई जी पे ही थी कि सत्संग के लिए हम गए ही उनके पास थे, और वो तो बड़े बड़े महापुरुष कहे जाते हैं, उनके पास तो देवर्षि नारद जी भी आते हैं, सनकादिक परमहंस भी आते हैं, उनके आश्रित का, जिनके लिए कहा जाता है कि सुदर्शन सिंह चक्र जी की भी प्राण रक्षा की थी, और बहुत सारी, रामनाथ सुमन जी की घटना थी, तो कितने लोग बचे हैं। अब वो अनुभव सारे ही ठीक थे, फिर ये अनुभव क्या रहा। और जिन्हें भगवान ने स्वयं आदेश करके भेजा कि इनके पास जाओ, ये इनको अपना जीवन दे दो, अपना जीवन दे दो, इनकी सेवा करो, समर्पित हो जाओ, ये बात भगवान ने आदेश किया, चेहरा दिखाया। उन्होंने तो उस समय अखबारों में भी कोई नहीं, कहीं भाई जी को नहीं देखा था। तो जिनका परिचय भगवान दे रहे हैं वो सिद्ध महात्मा ही होंगे, उनके बच्चे को ढूंढ नहीं पा रहे। वो कई बार भाई जी के पास गए, भाई जी बच्चा सुरक्षित है, हमारे को तो आपकी ही शरण है, और बच्चे का मृत शरीर मिलता है गंगा जी में से। वो लोग बहुत रोते हैं, हृदय टूट जाता है, बड़े रोते हैं। उनके साथ भाई जी भी बहुत रोते हैं, बहुत। इससे कुछ पहले एक घटना हुई थी डालमिया जी का, कौन सा बालक जो खेलते खेलते, शायद विष्णु हरि जी की बात है, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रहे, विष्णु हरि डालमिया, तो ये नहीं मिल रहे थे। लोगों ने समाचार दिया भाई जी को कि विष्णु हरि नहीं मिल रहे हैं। उस समय गंगा जी के घाट वगैरह इतने प्रॉपर नहीं बने थे, थोड़े बहुत घाट थे, बाकी कच्चे थे, मगरमच्छ बहुत थे उस समय यहाँ पे। तो बालक डूब गया कि सही है, ये पूछवाया गया। तो भाई जी, अच्छा भाई बाबा को बताओ। बाबा ऐसे विष्णु हरि नहीं मिल रहे। बाद में बाबा ने कहा मैं पता करता हूँ। बाबा तो उस समय मौन में थे, पर भाई जी से तो बात करते थे। सीधे गए डालमिया कोठी से गंगा जी में जाके उतर गए बाबा। गंगा माई को प्रणाम किया और माँ से बोला, माँ जो भाई जी के आश्रित डालमिया जी हैं, उनका पुत्र आपकी लहरों में तो नहीं है, कोई घटना तो नहीं हुई? तो गंगा मैया ने बोला नहीं, बालक सुरक्षित है। और खेलते खेलते गीता भवन में, शायद हॉल में बताया था, किधर बताया, हॉल में ही बताया था, पाटे के नीचे बच्चा सो गया खेलते खेलते। तो वो सोया, वो उठा के वहां से ले आओ। बाबा ने तुरंत बुला भेजा कि वहां जाओ और वहां जाके उस हॉल में बच्चा पाटे के नीचे सो रहा, उठा लाओ। पर भाई जी को इतना पुलिस की और सबकी सहायता लेनी पड़ी। हमने पूर्व में बताया कि भाई जी को एक हत्यारा इसे मारने के लिए और भेजा। तो साधु कृष्ण प्रेम जी, ट्रेन की बात है, साधु कृष्ण प्रेम जी और बाबा ने कहा भाई जी पे हमला होने वाला है। और बाबा तो अंतर जगत से बहुत सारी बातें बताए थे।
तो साधु कृष्ण प्रेम जी बाबा के शिष्य थे, नटवर जी, उनको बाद में साधु कृष्ण प्रेम जी नाम हुआ। तो इन दोनों ने मिलके, बाबा ने और साधु कृष्ण प्रेम जी ने मिलके उसको पकड़ लिया, उसका चाकू बरामद कर लिया। फिर वो जो सुपारी देने पे जो कॉन्ट्रैक्ट किलर आया था, उसको बोला, भैया तुम इन संत को मारने आए हो हैं? ये चाकू लेके तुम्हें इन मारने का विचार था? उसने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला, तुम जानते हो तुम किनको मार रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरा कोई नहीं है, गांव में बीमार माए हैं। तो बीमार माए हैं तो जैसे तैसे जो बन पड़े, कुछ बंदोबस्त हो नहीं पाता, तो यहां से कुछ ऐसे ही क्राइम करके जो कुछ कमाता हूं उससे भेज देता हूं, ताकि उनका दवाइयों वगैरह खर्चा चलता रहे। तो बाबा ने कहा, नटवर जी वो रसीदें दिखाओ मनी ऑर्डर की। तो उसके गांव का एड्रेस और उसमें क्या क्या मनी ऑर्डर कर रखे थे भाई जी ने, रेगुलर मनी ऑर्डर से उनकी माँ के लिए खर्चा जाता था, उस हत्यारे की माँ के लिए, भाई जी के यहाँ से। वो बेचारा रोने लगा। उन्होंने बोले, तुम ये संत जिन्होंने तुम्हारे बाबा को बहुत पूर्व में ज्ञात था और अंतर जगत ने ऐसी लीला की कि किसी के पास हत्या की सुपारी भी आई थी, उस व्यक्ति के पास आई इत्तिफाकन, जो भाई जी से जिनका परिवार ऑब्लाइज्ड था, कृतज्ञ था। फिर उसने सब बताया कि सुपारी किसने दी, सारी बात हुई। तो महापुरुषों को तो बहुत कुछ पता होता है, पर यहां भाई जी ने ये करते रहे नहीं, पुलिस से पता करवाओ, कुछ नहीं बोला। शरीर, मृत शरीर मिलता है बालक का। भाई जी साथ साथ खूब रोते, पूरे परिवार में इकलौता बेटा चला गया। तो असोपा जी बुरी तरह टूट गए। फिर भाई जी कई दिन उदास रहे, क्योंकि यहाँ की इस जगत की लीलाएं बड़ी अलग है। तो उनके मन में, हृदय में दुख था। भाई जी से आके मिले कि भाई जी ऐसा क्या हुआ, संसार में जो कुछ प्रसादज मिला आपसे ही मिला है, बालक का ऐसे जाना, आया भी आपकी कृपा से, चला भी गया, आपके लिए तो मेरे हृदय में कोई ऐसा दूसरी बात भी नहीं है, किंतु ऐसा कैसे चला गया बच्चा? इसके पीछे बिना कोई कार्य कारण परिणाम होता है, क्या बात है? बहुत पूर्व में ऐसा हुआ था, जब अभिमन्यु सब देवताएं, जब भगवान का अवतार हुआ, कौरवों में कली का अवतार हुआ दुर्योधन, इसी तरीके से 5 पांडव आए। देवराज इंद्र के स्वरूप से अर्जुन थे, धर्मराज युधिष्ठिर, पवन देव भीम जी, अश्विनी कुमार दोनों भैया नकुल सहदेव, है ना। वसु थे, ध्यो नामक वसु, कौन? भीष्म दादा। भरद्वाज नंदन श्री द्रोण थे। आचार्य चिरंजीवी कृप थे। भगवान शिव का 18वां अवतार कौन? अश्वत्थामा थे। सारी देव सत्ता एक समय में आ गई। भगवान आ रहे यदुकुल में, सब देवताओं को देवताओं ने निर्देश दिया। सब देवता जा रहे थे, अपने अपने अंशों को भेज रहे थे, अपने अपने स्वरूप का एक हिस्सा वहां भेज रहे थे। पर हम आपको क्या कहें, चंद्र देवता ने नहीं भेजा। तो जाके देवताओं ने समझाया कि भले आदमी, ये बात ठीक नहीं, प्रभु की लीला में आपको सहयोग करना चाहिए, आप जाओ। तब चंद्रदेव ने कहा कि मुझे मनुष्यों के बीच में मुझे नहीं जाना, मैं अपने अंश को क्यों भेजूं भाई? तो उन्होंने बोला, भाई ये लीला है, सब जा रहे बाद में। तब चंद्रदेव ने अपना अंश भेजा, पर इस बात पे कि जल्द से जल्द ये मेरा जो स्वरूप, मेरा अंश, मेरा पुत्र जो भी है, इसको जल्द से जल्द वापस भेज देना। उसने कहा, मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, बहुत थोड़े से समय के लिए आऊंगा। ये से पीछे की लीला है। अभिमन्यु बने, जल्दी ही चले गए। महाभारत संग्राम में आयु ज्यादा नहीं। मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय, सोपि काल वशम प्राप्त है, कालो ही दुर्तिक्रम। काल बहुत बड़ी चीज है,
जिसके मातुलो यस्य गोविंद, जिसके मामा गोविंद हो, जिनके पिता धनंजय हो, गांडीवधारी अर्जुन जिनके पिता हो, वो काल के गर्त में समा गए, मर गए। ऐसा होता है? होता है। काल बड़ा दुर्तिक्रम है। हमारे दुर्तिक्रम बोला गया स्वभाव को, अपना स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव दुर्तिक्रम है, एक काल दुर्तिक्रम है। पर काल से बाहर निकलना, हम कहते काल को कौन, अरे काल को क्रॉस नहीं करोगे तो अटके रहोगे, पुनरपि जननम। इसे पार करना पड़ेगा। जहां नहीं काल, जहां नहीं माया, जहां रसिक शिर मोर, हमारे वृंदावन और एक बात। दूसरा, स्वभाव नहीं बदला तो साधक नहीं बनेंगे। स्वभाव दुर्तिक्रम है, बोलने से काम नहीं चलेगा, बदलना ही पड़ेगा। चाहे वो 50% भी बदल पाए तो 50% भगवान कृपा करेंगे, पर बदलने का प्रयास भी न करना, भगवान की दृष्टि में हम दोषी साबित हो जाते हैं। तो कालो ही दुर्तिक्रम है। ये कार्य कारण परिणाम के तहत अभिमन्यु के जल्दी जाने की लीला का कारण था। भगवान ने बुलाया था अभिमन्यु के जीव को, अर्जुन को दुखी देख के, तो अभिमन्यु ने साफ कह दिया, तात मैं कई बार आपके पिता रहा हूं और आप मेरे पिता रहे। कौन पिता कौन पुत्र? जहां हूं बड़ा प्रसन्न हूं। हाँ, यहां तक था तो ये भाव था, मनुष्य जन्म में भाव था, मेरे मित्र है, मेरे भाई है, ये सब चीज सगे संबंधी। बाकी तो सारे नाते भगवान से ही हैं अपने लोगों के। ठीक है। तो ये बजरंग लाल जी असोपा, इनके साथ की जब इन्होंने बात पूछी तो भाई जी ने प्रबोध करते हुए कहा, अब तुम्हें वास्तविक रहस्य की बात बताऊं। उस बालक से मेरा संपर्क हुआ जाने के तुरंत बाद, लेकिन बताया नहीं था। आज तुम स्वस्थ चित्त से हो तो आज तुम्हें वास्तविक बात बताता हूं। ये वरुण लोक का अभिशप्त देवता था। जल के जलाधिप श्री वरुण जी के लोक का एक, ये मनुष्य लोक का जीव नहीं था, वो वरुण लोक का अभिशप्त देवता था। और ये इसका समय पूरा हुआ था, किसी कारण से उसे एक कालावधि इस मनुष्य जन्म में यहां निकालनी थी। तो एक काल अवधि को पूरा करने के लिए आते हैं। ऐसे में उस इकलौते पुत्र के जाने के बाद में भी इनका भाई जी से जो प्रेम रहा वो बड़ा बताता है कि आध्यात्मिक जगत में एक महापुरुष के पास रहे तो, पर आजीवन उनके इस भाव से और उस प्रेम को दाएं बाएं नहीं होने दिया। इस तरीके से बहुत सारी भाई जी को लेके बड़े सुंदर सुंदर अनुभव है अलग अलग लोगों के। श्री हेमचंद जोशी जी थे, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे, एचओडी थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और एक बड़ी अच्छी बात देखो उन्होंने क्या कही। देखो महात्माओं का संकल्प भगवान कैसे पूरा करते हैं, संत का सत्य संकल्प होता है। ये लिखते हैं श्री हेमचंद जोशी जी, कहते हैं महासिद्ध संत सत्य संकल्प होते हैं। मेरा अनुभव है 1958 की बात है। उन्होंने कहा 58 में मेरी नियुक्ति गोरखपुर के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक रूप में हुई, संस्कृत महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में। जिस महाविद्यालय में पहले अध्यापन कर रहा था उसमें मेरे स्थान पर एक अध्यापक की नियुक्ति होने वाली थी। महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय ने चयन समिति में उपस्थित रहने के लिए मुझे विशेष रूप से कहा था। एक अध्यापक को करना था चयन, सिलेक्शन, नौकरी देनी थी। तो कहा चयन समिति में तुम रहो। मुझे जो मेन चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने खुद बोला कि तुम रहो। तो चयन करने का मेरे ऊपर भाई मेरी अनुशंसा लिखी हुई मानी जाती है। उन्होंने कहा, फिर उन्हीं चांसलर महोदय ने कहा कि एक अध्यापक भाई जी ने भेजा है और उस अभ्यर्थी के लिए संस्तुति भाई जी ने की है कि इसको जॉब दी जाए। ठीक है। तो भाई जी प्रायः किसी से कुछ नहीं कहते थे, अतः उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई जी किसी को बोलते ही नहीं है, अगर आज बोला है तो हमें ध्यान देना चाहिए।
तो भाई जी ने अगर किसी के लिए अप्रोच लगाई पहली बार, तो वो जो मेन चांसलर थे उन्होंने कहा कि हमें ध्यान देना आवश्यक है। यह निश्चित था भाई जी जिसकी संस्तुति करेंगे वो योग्य ही होगा, भाई जी अयोग्य का तो कोई बोलेंगे नहीं। तो कोई अध्यापक अच्छा होगा, संस्कृत आती होगी तभी तो उसे संस्कृत और इतने बड़े विद्यालय के लिए भेजा है। तो कोई ट्रेंड व्यक्ति होगा, अंग्रेजी पढ़ाने के वाले को तो संस्कृत वाले में भेजेंगे नहीं। तो अब इंटरव्यू होने लगे, कई अभ्यर्थी आए और इत्तेफाकन सभी जितने इंटरव्यू देने वालों में 2 सेलेक्टिव हुए। उनमें एक भाई जी वाला था और एक दूसरा व्यक्ति था। इन्होंने जो अंक प्राप्त किए, प्राप्तांक में श्रेणी के अनुसार, एक तो वो व्यक्ति था जो सर्वश्रेष्ठ था नंबर 1, और नंबर 2 पे आया भाई जी वाला। अब कायदे से ईमानदारी का नियम ये कहता है, उन्होंने बोला मुझे चयन मिला, मेरे हृदय में भाई जी का इतना विचारों का द्वंद्व था, एक व्यक्ति जो सबसे योग्य था और भाई जी के प्रति इतना लगाव था, और वो लगाव कहता था कि भाई जी ने जो अप्रोच लगाई उसके लिए मुझे करना चाहिए, पर मन में था कि सत्य के प्रति आदर का भाव भी था कि सिलेक्शन में इसका पहला नंबर हुआ। तो उन्होंने कहा अगर मैं भाई जी को बताऊंगा कि सिलेक्शन में पहले नंबर वाले को हटा के मैं दूसरे वाले, तो शायद भाई जी को अच्छा न लगे कि उस बच्चे के साथ बेईमानी हो गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। तो मैंने भाई जी को प्रणाम करके मन ही मन और उनसे ही मानसिक प्रेरणा ली, और मुझे लगा भाई जी का ये भाव है। और वरीयता के क्रम में जो व्यक्ति नंबर 1 पे था, मैंने उसको लेटर लिख दिया और उसको अभिमत पत्र लिख के मैंने प्राचार्य महोदय को दिया, जो कि मेन प्राचार्य चाहते थे कि भाई जी वाले का सिलेक्शन हो। पर मैंने जो लेटर लिखा उसमें नंबर 1 वाले उसका लिखा। अब मेरे मन में ये उत्सुकता जाग उठी कि भगवान अपने भक्त की भावना को कैसे पूर्ण करते हैं। मुझे जानना है कि भाई जी जैसे महासंत को हमसे अप्रोच लगवानी पड़े, तो अगर हम निराश कर दें तो क्या प्रभु उनके संकल्प को दूसरे तरीके से पूरा करते हैं। ये मेरे मन में कौतूहल आया। तो उन्होंने कहा हमने नियुक्ति पत्र लिखा। नियुक्ति पत्र जिस व्यक्ति को भेजा था उसने, उसके बाद चिट्ठी पहुंची, उसने स्वीकृति दी ही नहीं। हाँ, और उसको रिमाइंडर भी भेजे गए, उसने एक्सेप्ट ही नहीं की वो जॉब। इंटरव्यू देने के बाद, सिलेक्शन के बाद, ऑफर लेटर मिलने के बाद उस बंदे ने मना कर दिया। और फिर प्राचार्य महोदय ने कहा वो बंदा हमारी जॉब स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए जिसको भाई जी ने दूसरा नंबर पे वही है। तो भाई जी वाले बंदे का, उसका, उस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ। अब ये देखो, फिर उनका मुझे भवभूति के ये श्लोक याद आया, लौकिका नाम ही साधु नामर्थम वागनुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाच मर्थोनुधावती। साधु जनों का कथन भावी घटनाओं का अनुसरण करता है और महासिद्ध जनों के कथन का अनुसरण भावी घटनाएं करती है। देखो सोचो, साधु जन जो बताते हैं, साधु जन जो भगवान की साधना कर रहे हैं, साधु जन जो बताते हैं जो भविष्य में होने वाली, तो उनका कथन भविष्य की होने वाली घटनाओं का अनुकरण करता है। वो बात बता जो होने वाली है। पर महासिद्ध जन जो कह देते हैं वो भविष्य में घटित होता है, वो होने वाली को नहीं कहते, वो जो कह रहे हैं वो होगा। ये भाई जी जैसे संतों का सामर्थ्य था। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हैं। हर घटना भाई जी के प्रति हमारी स्मृति कराती है, इसलिए मुझे लगा हर घटना बतानी बड़ी आवश्यक है। भाई जी का चरित्र लंबा खींचे चला जा रहा है। मेरे पास ये विचार भी है कि जल्दी समापन करके दूसरा चरित्र हम प्रारंभ कर दें। फिर मेरे मन में आया कि दोबारा ऐसा डिटेल में कहने का
कहाँ भाव बनेगा। हम भाई जी के बच्चे हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जिन संतों को हम मानते हैं वो हैं कैसे, उनका हृदय क्या है, उनकी सोच क्या है। बस ये हमारी जीत ही है कि अगर मान लो उनकी चर्चा में बात समय निकल रहा है तो उस समय भगवान की चर्चा में ही निकल रहे हैं। श्री लाडली लाल की जय।